नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने खेतों की गहरी जुताई यानी प्लव करवाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं तथा इसको प्लव ने गहरी जुताई नहीं करवाते अपने खेतों की समय पर तो इससे क्या क्या नुकसान होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, हमें ज़मीन की खेतों की गहरी जुताई के ऊपर, और हमें अपने खेतों में प्लव कितने सालों में करवाना चाहिए वो भी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आप तक शेयर करते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो किसान भाइयों, प्लव करवाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि हमें प्लव करवाने से हमारे ज़मीन के अंदर जितने भी नेमेटोड होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि नेमेटोड क्या करते हैं, जैसे कि हम गहरी जुताई नहीं करवाते हैं तो जब भी पूरे साल हमारे खेतों में हम अलग अलग तरह की 2 फसलें लगाते हैं तो उस समय हम अपने खेतों में पानी चलाते हैं। पानी से जो ज़मीन के अंदर नेमेटोड उत्पन्न हो जाते हैं जो कि हमारी नॉर्मल आंखों से हमें नहीं दिखाई देते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद से वो देखे जाते हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर फुटेज लगा देता हूँ। तो ये क्या करते हैं कि ये अपने कोई भी फसल रहती है उनकी जड़ों में गांठें बनाते हैं, और ये अधिक मात्रा में गांठें बना कर पौधा तो आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा, फिर सूखने लग जाता है। तो गहरी जुताई करने से धूप लगती है खेतों में, जिस वजह से ये ख़त्म हो जाते हैं नेमेटोड। और दूसरी बात यह है कि अगर इसको गहरी जुताई नहीं करवाते हैं तो नेमेटोड ख़त्म नहीं होते, जिससे कि हमारी फसलों पर नुकसान होता है। और दूसरा फ़ायदा एक और है कि गहरी जुताई करवाने से हमारी फसलें बहुत दिनों से अच्छी नहीं होती है, तो फसलों का उत्पादन भी अच्छा होने लगता है, ज़मीन भी सुधर जाती है। और तीसरा फ़ायदा है कि प्लव करवाने से हमारे खेत की वाटर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि हम गहरी जुताई करवाते हैं जो कि हमारा फर्स्ट पानी गिरता है, जिससे कि ज़मीन के अंदर तक पानी चला जाता है, जिससे कि हमारे खेत में वाटर लेवल खेत की अच्छा रहता है, जिससे कि हमारी फसलों में बहुत दिनों से पानी नहीं मिलता है तो भी वो अंदर से नमी होती है तो एब्जॉर्ब कर लेती है। और साथ में एक और फ़ायदा यह है कि हमारी ज़मीन में जैसे कि खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम कई कई खेतों में ऊपर वो दरोबड़ान वो होता है जिसे आम भाषा में बोलते हैं, तो वो जिससे कि आप प्लव करवा लेते हैं तो वो अंदर दब जाता है, जिस वजह से खरपतवार भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपके खेत में ज़्यादा खरपतवार हो रहा है तो आप प्लव करवा लीजिए, जिससे कि आपके खेतों में खरपतवार की समस्या कम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि हमें अपने खेतों में प्लव कितने सालों में करवाना चाहिए। उससे पहले बात कर लेते हैं कि किस समय करवाना चाहिए। तो प्लव अधिकतर हमें गर्मी के मौसम में करवाना चाहिए। जैसे ही हमारी दूसरी फसल गेहूँ चने की फसल कट जाती है उसके तुरंत बाद ही करवा लेना चाहिए। आपको ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर पानी का मौसम आ जाता है तो खेत में सही रूप से गर्मी नहीं लग पाती है, जिससे कि प्लव करने से ज़्यादा फायदा नहीं होता। इसलिए प्लव करवाने से हाथों हाथ करवाएंगे तो समय भी कम लगेगा और आपकी इसका खेत भी अच्छे से सूर्य का सनसाई ले सकेगा। और बात कर लेते हैं कि हमें कितने साल में करना चाहिए। यूँ तो आप अपने हिसाब से, जैसे कि आपके खेतों में ज़्यादा खरपतवार हो रहा है, फसल सही से नहीं हो पा रही है, तो आपको प्लव करवा लेना चाहिए। लेकिन बात करते हैं कितने सालों में करवाना चाहिए। यूँ तो किसान भाइयों इसका कोई समय फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी हो, आपके पास जितना बजट हो उस समय आप अपने खेतों में प्लव करवा सकते हो। लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि यदि हमारे खेतों में अच्छी तरह से फसलें नहीं हो रही है और साथ में खरपतवार भी ज़्यादा हो रहा है तो आपको प्लव करवा लेना चाहिए। और आपको लगता है कि हमारे खेतों में 2 या 3 साल, और बहुत से लोगों के तो 5-5 10 साल भी हो गए होंगे प्लव करवाए, तो आपको प्लव हर 2 से 3 साल में करवा लेना चाहिए, मेरा अनुभव है वहाँ तक। और आप कितने सालों में प्लव करवाते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।